अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। ऊपरी, नीचैहि, कदापि, कुत्र, अधः, बहि, अंतः, कदा, उच्चैहि, अलम, पुनः, एकदा। दूसरा प्रश्न है मंजूषातः अव्यपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा अर्थात इस पेटिका से, इस बॉक्स से अव्यपद चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अलम का अर्थ है बस, अंतः यानी अंदर, बहि यानी बाहर, अधः यानी नीचे, ऊपरी यानी ऊपर। पहला है वृक्षस्य ऊपरी खगाः वसन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। दूसरा है अलम विवादेन अर्थात विवाद बस करो, झगड़ा बस करो। तीसरा है वर्षा काले गृहात बहि मा गच्छ, वर्षा काल में अर्थात बारिश के समय में घर से बाहर मत जाओ। चौथा है मंचस्य अधः, मंच के नीचे, श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, श्रोता बैठे हैं। पांचवा है छात्राः विद्यालय से अंतः प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। तीसरा प्रश्न है अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पद चुनकर लिखिए। क, इसमें 4 जो है विकल्प दिए हैं, इनमें एक अशुद्ध है, वो छांट के लिखना है। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। इसमें अशुद्ध है गमन्ति, क्योंकि इसका शुद्ध रूप होता है गच्छन्ति। धातु गम है लेकिन इसके रूप चलते हैं गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, तो अशुद्ध हुआ गमन्ति। ख, इसमें भी 4 विकल्प हैं। रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण। इसमें अशुद्ध है गजेण, क्योंकि इसका शुद्ध रूप बनता है गजेन। ग, इसमें 4 विकल्प हैं। लतया, मातया, रमया, निशया। ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इनका तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप है लतया, रमया, निशया, ये शुद्ध हैं। लेकिन मातया ये अशुद्ध है, क्योंकि ये मातृ शब्द है और इसका तृतीया विभक्ति एक वचन में बनेगा मात्रा, तो अशुद्ध शब्द हुआ इसमें मातया। घ, इसके 4 विकल्प हैं। लते, रमे, माते, प्रिय। इसमें अशुद्ध है माते, क्योंकि प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में लता, रमा, प्रिया, इनका रूप बनेगा लते, रमे, प्रिय। लेकिन मातृ शब्द का प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में बनेगा मातरऊ। इसके रूप चलते हैं माता, मातरऊ, मातरः, तो इनमें अशुद्ध है माते। न, इसके 4 विकल्प हैं। लिखति, गर्जति, फलति, सेवति। इसमें अशुद्ध है सेवति, क्योंकि इसके रूप चलते हैं सेवते, सेवेते, सेवन्ते। इसका शुद्ध रूप होगा सेवते। चौथा प्रश्न है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। पेटिका से इन शब्दों के समानार्थक अर्थात समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। प्राप्य, प्राप्त करके, लब्ध्वा, प्राप्त करके, कुशलाः, कुशल, दक्षाः यानी दक्ष, कुशल, चतुर, हर्षस्य, हर्ष का यानी खुशी का, प्रसन्नतायाः यानी प्रसन्नता का, देहस्य, देह यानी शरीर का, शरीरस्य, वैद्यम यानी चिकित्सक, इसलिए इसका सही होगा चिकित्सकम। 5वां प्रश्न है अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए, प्रश्ना नाम, प्रश्नों के, उत्तराणि, उत्तर, एक पदेन लिखत, एक शब्द में लिखिए। क, मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं। उत्तर है चत्वारः अर्थात 4। के कोलाहलम कुर्वन्ति, के यानी कौन, कोलाहलम अर्थात शोर, कुर्वन्ति करते हैं, कौन शोर करते हैं। उत्तर है श्रोतारः, श्रोता। गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, गजाधर किसको उद्देश्य करके अर्थात किस पर आधारित काव्य प्रस्तुत करता है। उत्तर है आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक वैद्य को। तुंदिलः कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है। उत्तर है तुंदस्य अर्थात तौंद के ऊपर। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में
फिर अर्थात बार बार क्या होता है, क्या मिल जाता है? शरीराणि अर्थात शरीर। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए? ऋणम अर्थात उधार या कर्ज। छठा प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा, पेटिका से पद चुनकर कथाया पूर्तिम कुरुत, कथा की पूर्ति कीजिए। पुरा एकस्य नृपस्य, प्राचीन समय में, पुरा का अर्थ है प्राचीन समय में, एकस्य नृपस्य एक राजा का, एकः प्रियः वानरः आसीत्, एक प्रिय बंदर था। एकदा यानी एक बार, नृपः सुप्तः आसीत्, राजा सोया हुआ था। वानरः यानी बंदर, व्यजनेन पंखे से, तम उसको यानी राजा को, अविजयत हवा कर रहा था। तदैव उसी समय, एका मक्षिका एक मक्खी, नृपस्य नासिकायाम राजा की नाक पर, उपाविशत बैठ गई। यद्यपि हालांकि, वानरः बंदर, वारम वारम बार बार, व्यजनेन पंखे से, ताम निवारयति स्म उसे हटा रहा था, तथापि फिर भी, सा वह यानी मक्खी, पुनः पुनः बार बार, नृपस्य नासिकायाम एव राजा की नाक पर ही, उपविशति स्म बैठ जाती थी। अंते अंत में, सह उसने यानी बंदर ने, मक्षिकाम हंतुम मक्खी को मारने के लिए, खड्गेन तलवार से, प्रहारम अकरोत प्रहार किया, वार किया। मक्षिका तो उड्डीयम दूरम गता, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, किंतु लेकिन, खड्ग प्रहारेण तलवार के प्रहार से, नृपस्य नासिका राजा की नाक, छिन्ना अभवत छिन्न हो गई अर्थात अलग हो गई। अतएवोच्यते अतः कहा गया है, मूर्ख जनई सह मूर्ख लोगों के साथ, मित्रता नोचिता मित्रता अर्थात दोस्ती, न प्लस उचिता उचित नहीं है। सातवां प्रश्न है विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों का मेल कीजिए। ये मेल करके लिखे हुए पद हैं। अधः यानी नीचे, ऊपरी ऊपर, अंतः अंदर, बहि बाहर, दुर्बुद्धे बुरी बुद्धि वाले, सुबुद्धे अच्छी बुद्धि वाले, उच्चई ही जोर से, नीचई ही धीरे से, दुर्लभम कठिनता से प्राप्त, सुलभम आसानी से प्राप्त। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद। धन्यवाद।